इस वीडियो में हम इस फॉर्म की लिमिट्स निकालना सीखेंगे। यह लिमिट x अप्रोचिंग a और न्यूमिनेटर में है x की पावर n माइनस a की पावर n, डिनोमिनेटर में है x माइनस a। इसकी वैल्यू होती है n टाइम्स a टू द पावर n माइनस 1। अब ये कैसे आता है, इसका आंसर मिलेगा हमें बाइनोमियल थ्योरम की दुनिया में। तो शुरू करते हैं। x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये जो न्यूमिनेटर है इसका डिनोमिनेटर एक फैक्टर होता है, हमेशा होता है। तो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n ये बराबर है x माइनस a टाइम्स समथिंग। इसको इसे डिवाइड करोगे तो तुम्हें कुछ फैक्टर मिलेगा इसका। और ये समथिंग होता क्या है? ये समथिंग होता है x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 2a प्लस x टू द पावर n माइनस 3a स्क्वायर एंड सो ऑन। ये चलेगा a टू द पावर n माइनस 1 तक। तो जब हम इसको इसे डिवाइड करेंगे हमें ये मिलेगा, या फिर उल्टा अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और हमें ये मिलेगा x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर यही आएगा। और यहाँ पर ये जो ब्लू में लिखा हुआ है ये कितनी टर्म्स हैं ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर a की पावर 0 से a की पावर n माइनस 1 तक जा रही है, यानी कि 0 1 2 3 से लेकर n माइनस 1। तो ये n माइनस 1 प्लस 1 यानी कि n टर्म्स है। तो यहाँ पर हमें n टर्म्स मिलेंगी। अब इसको यूज़ करते हैं, हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। तो अगर डिवाइड करें तो हमें ये चीज़ मिलेगी। अब इसकी लिमिट लेते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग a है तो यहाँ पर हम क्योंकि पॉलिनोमियल है सीधा a डाल सकते हैं। तो x की वैल्यू जब a डालेंगे तो ये बन जाएगा a टू द पावर n माइनस 1 प्लस a टू द पावर n माइनस 2 इंटू a एंड सो ऑन टिल a टू द पावर n माइनस 1। और ये n टर्म्स हैं और सारी टर्म्स ध्यान से देखो तो बराबर हैं। हर एक में a की पावर n माइनस 1 बनेगी। यहाँ पर n माइनस 1 है, यहाँ पर n माइनस 2 प्लस 1 जो कि वापस n माइनस 1 बनाती है, यहाँ पर n माइनस 3 प्लस 2 जो कि फिर से n माइनस 1 बनाती है एंड सो ऑन। तो सारी सेम टर्म्स हैं और ऐसी n टर्म्स हैं तो उनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा n टाइम्स a टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ से आती है इस लिमिट की वैल्यू। अब इसको यूज़ करते हैं। सवाल है लिमिट x अप्रोचेज 1 x टू द पावर 15 माइनस 1 बाई x माइनस 1। यहाँ पर n क्या है a क्या है ये पता लगाते हैं। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। ओके, तो यहाँ पर न्यूमिनेटर में पावर है 15, 1 की भी पावर 15 लिखेंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा, 1 की पावर 15 1 ही रहेगी। तो ये है x टू द पावर 15 माइनस a टू द पावर 15, a यहाँ पर 1 है, x माइनस a यहाँ पर 1 है और लिमिट x अप्रोचेज a है। तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो फॉर्मूले के हिसाब से इसकी वैल्यू हो जाएगी n टाइम्स a टू द पावर n माइनस 1, 15 टाइम्स 1 टू द पावर 15 माइनस 1। ये हो जाएगा 15 क्योंकि 1 की पावर 1 रहेगी तो इसका आंसर हो जाएगा 15। एक और ट्राई करते हैं। लिमिट x अप्रोचेज 1 x टू द पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 10 माइनस 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक बार खुद से ट्राई करो। ओके, तो हमें ये वाली फॉर्म चाहिए। हमें एक न्यूमिनेटर चाहिए जिसमें पावर है और एक डिनोमिनेटर जिसमें पावर नहीं है। यहाँ पर तो डिनोमिनेटर है ही नहीं तो डिनोमिनेटर ले आते हैं। इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेज 1 x टू द पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये सेम चीज़ x टू द पावर 10 माइनस 1। अब इसको उल्टा करके लिख लेते हैं। यह लिमिट x अप्रोचेज 1 ये चीज़ डिवाइडेड बाय ये चीज़, ये फ्लिप हो गया, पावर ऊपर आ गई और नॉन पावर जो है x माइनस 1 ये नीचे आ गई। अब लिमिट अंदर चली जाएगी, लिमिट x अप्रोचेज 1 ये डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेज 1 ये। अब ये एक की जगह दो सवाल हो गए। एक हमने ऐसा बनाया है 15 माइनस 1 ये देखा हुआ है, यहाँ पर 15 की जगह 10 लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले पार्ट का 15 और दूसरे पार्ट का 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अपॉन 10 दैट्स 1.5। तो इसकी लिमिट हो गई 1.5। अब अच्छी चीज़ हमारे लिए ये है कि ये जो n है ये ज़रूरी नहीं हमेशा इंटीजर होगा, कभी कभी नॉन इंटीजर में भी तुम ये चीज़ लगा सकते हो। कंडीशन यही है कि दिस वर्क्स फॉर ऑल रैशनल वैल्यूज ऑफ n प्रोवाइडेड a इज पॉजिटिव। a का पॉजिटिव होना ज़रूरी है अगर तुम्हें n रैशनल रखना है तो इस एग्जाम्पल देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेज 1 x की पावर हाफ माइनस 1 की पावर हाफ बाई x माइनस 1। यहाँ पर जो n है वो इंटीजर नहीं है, वो एक रैशनल नंबर, उसकी वैल्यू हाफ है। पर फिर भी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी n टाइम्स a टू द पावर n माइनस 1, यानी कि हाफ टाइम्स 1 टू द पावर हाफ माइनस 1।
ये हो जाएगा 1 की पावर माइनस हाफ यानी कि रूट ऑफ 1, ये 1 ही होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हाफ। एक और सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेज 0 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। इसमें क्या करेंगे, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। ओके, अब ये तो उस फॉर्मूले की तरह नहीं दिख रहा। न्यूमिनेटर में भी डिफरेंस था और डिनोमिनेटर में भी। यहाँ पर डिनोमिनेटर में नहीं है और यहाँ पर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स को अगर सब्स्टिट्यूट करें तो इसकी एक पावर दी हुई है, इसकी पावर हाफ दी हुई है। एक रैशनल पावर है लेकिन फिर भी पावर तो है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 प्लस एक्स को y से और देखते हैं क्या होता है। जब 1 प्लस एक्स को y बनाया तो x बन जाएगा y माइनस 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम y माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये लिमिट हो जाएगी y माइनस 1 अप्रोचिंग 0 स्क्वायर रूट ऑफ, अब 1 प्लस एक्स y है तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की जगह y माइनस 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों ऊपर नीचे डिफरेंस दिख गए तो वी आर गेटिंग क्लोजर, फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं। लिमिट को ठीक करते हैं। जब y माइनस 1 0 को अप्रोच करेगा तो y 1 को अप्रोच करेगा। तो लिमिट y अप्रोचेज 1, न्यूमिनेटर में है रूट y माइनस 1 और डिनोमिनेटर में है y माइनस 1। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पर जिस चीज़ को हम अप्रोच कर रहे हैं वही यहाँ पर दी हुई है, तो ये a हो गया, a हमारा 1 है और पावर जो है न्यूमिनेटर में देख सकते हैं y की पावर हाफ है और 1 की पावर भी हाफ बोल सकते हैं, 1 की पावर हाफ भी 1 ही होता है। तो n की वैल्यू जो हो जाएगी वो है हाफ। तो फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा n a की पावर n माइनस 1 यानी कि हाफ इंटू 1 की पावर हाफ माइनस 1। 1 की पावर हाफ माइनस 1 1 ही रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ।